ओके, तो मैंने आपको यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कल वाली क्लास में, कल वाली क्लास में यहाँ तक एक्सप्लेन, सभी लोग चल राइट। आज हम लोग स्टडी करेंगे माय डियर फ्रेंड्स रियल नंबर, राइट। देखो ध्यान से, रियल नंबर, इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में यूपीएससी में यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपके एग्जाम में यूपीएससी में यहीं से क्वेश्चन आएगा रियल नंबर में, ठीक है। रियल नंबर यानी कि मेरे प्यारे बच्चे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ध्यान से देखिए, वास्तविक संख्या। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर उसको कहते हैं जिसको आप नंबर लाइन पर लिख सकते हैं, दैट्स इट द सिंपल पॉइंट, जिसको आप नंबर लाइन पर लिख सकते हो। नंबर लाइन क्या होता है, आपने बचपन में देखा होगा ग्राफ पेपर, देखा होगा सबने ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर पे जिसको भी लिख सकते हो, जो भी नंबर को आप लिख सकते हो, वो सभी नंबर रियल नंबर होते हैं। अब यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पता है क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान समझना, यहां से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि माय डियर फ्रेंड्स, तो 2 और 3 के बीच में, राइट, बिटवीन 2 and 3, between 2 and 3, how many real number, right? यानी कि हिंदी में बोलूं तो 2 और 3 के बीच में कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती है? 2 और 3 के बीच में क्या होगा आंसर? सोचो। इमेजिन नंबर इज द नंबर विच वी कैन इमेजिन ओनली। यस रीता विश्वास, यस। बहुत सारे बच्चे, देखो बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं क्लास में, बहुत अच्छा लगा। देखो आपके अंदर अगर ये एनर्जी रहेगी ना तो कुछ भी होगा। मैं डेली सुबह 10 बजे और रात को 10 बजे आपकी क्लासेस बिल्कुल लूंगा। और एक बात क्लियर कह दूं, देखो एक बात फिर से बता दूं मेरे प्यारे जो बच्चे नए हैं, यहाँ पे कंप्लीट आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी, कंप्लीट रीजनिंग की मिलेगी, इंग्लिश की मिलेगी, राइट, जनरल साइंस की मिलेगी, साइंस टेक की मिलेगी, एनसीईआरटी की मिलेगी, और बहुत ही जल्दी इस संडे को मैं यहाँ पे एथिक्स के लिए भी लॉन्च करने जा रहा हूं आप सभी के लिए, ठीक है। इसलिए चैनल के साथ चिपक के बैठे रहे। सर आपके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग, ठीक है। इन देखो भाई, एक सेकंड रुको मेरे पे। देखो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में अनलिमिटेड, एक वर्ड यूज करूंगा अनलिमिटेड, बट अनलिमिटेड इज नॉट द मैथमेटिकल वर्ड, द मैथमेटिकल वर्ड इज इनफाइनाइट, राइट। जैसे मैंने बताया ये नंबर लाइन है, मान लो यहाँ मान लो 2 है, यहाँ मान लो 3 है, राइट। इसके बीच में आप क्या लिख सकते हो? देखो 2.1 भी लिख सकते हो, 2.2 भी लिख सकते हो, 2.3 भी लिख सकते हो, 2.4 भी ऐसे लिख सकते हो, राइट। यहाँ तो मान लो 2.9 लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर मान के चलो 2.1 है ये नंबर मान लो 2.2 है, 2.2, तो 2.1 के बीच में भी आप लिख सकते हो, क्या है? 2.11, 2.12, 2.13। बात समझ में आ रही है? जैसे एक बात और फिर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये हो गया, फिर से देखो, अब इसके बीच में देखो 2.12 और 2.13 हो गया, इसके बीच में क्या लिख सकते हो? देखो 2.121, 2.122, 2.123। बात समझ में आ रही है? यानी कि दो नंबर के बीच में, दो संख्या के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इनफाइनाइट इज द मैथमेटिकल वर्ड, आप इसको लिख लीजिए, इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को हिंदी में क्या कहते हैं? मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, आई एम रियली सॉरी। जिसको आता है हिंदी आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं इनफाइनाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं। सर मैंने आपका सीसैट का कोर्स परचेज करने के लिए अनअकैडमी पर गया है ना, अनअकैडमी आप पर गई तो वहाँ शो करता है 2024 बैच, बट फीस शो नहीं किया, मैंने परचेज नहीं किया। देखो जिसको भी बेटा सीसैट का कोर्स लेना ना, मेरा खुद का भी अपना है, ठीक है, आप मुझसे बात कर सकते हो। हालांकि मैं अभी है ना, मैं बताता नहीं हूँ किसी को जल्दी। आप इस नंबर पे बेटा मैसेज करना या कॉल कर लेना, 8285727961, राइट, 8285727961, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये बात सबको, इनफाइनाइट को मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन अनलिमिटेड यानी कि यू कैन नॉट इमेजिन, राइट, हाउ मच नंबर बिटवीन टू नंबर। ओके, तो फर्स्ट इज क्लियर, आप सीख पा, राइट। अब सेकंड देखो मेरा, सेकंड देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा और आगे बता रहा हूं आपको, राइट। ये बात पहली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, राइट। अब देखो जैसे कि मान लो रियल नंबर है, देखो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को हम 3 कैटेगरी में समझेंगे। देखो फर्स्ट होता है मेरे प्यारे अच्छे आपका डेसिमल नंबर। क्या होता है? डेसिमल नंबर, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं दशमलव संख्या, राइट। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? दशमलव संख्या, ठीक है। सेकंड हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर, इसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, राइट, या टर्मिनेटिंग नंबर आप इसे कह दो, यानी तो आप इसे नॉन टर्मिनेटिंग या तो टर्मिनेटिंग मतलब ये वाला हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। थर्ड होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नंबर। देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा डेसिमल नंबर, फिर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल। इज इट क्लियर? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? सभी को मेरी बात आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, यस यस, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो अब देखो मैं इसमें एक पॉइंट और बताता हूं आपको। अब देखो ये डेसिमल नंबर क्या है, व्हाट इज द डेसिमल नंबर? डेसिमल नंबर को जैसे आप कह सकते हो कि सर ये हो गया आपका 2.3, 1.57, 1.998, राइट, 1.076। आप मुझे कोई भी दो डेसिमल नंबर, मुझे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करके बताइए, कोई भी मुझे कोई भी दो कमेंट नंबर बताइए, राइट। एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, इसको सॉरी इसको आप लिख लो नॉन रेकरिंग डेसिमल, राइट, नॉन रेकरिंग डेसिमल। अब डेसिमल नंबर का मतलब पता चल गया सभी को, कंफर्म, राइट। सीधा सीधा ऐसे नंबर जिसको आप डेसिमल के फॉर्म में आप लिख सकते हो, सीधा सीधा आप इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर? बहुत अच्छी बात। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल को आप इसको ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो, यानी कि ऐसा नंबर होगा, ऐसा होगा। टर्मिनेटिंग एक वर्ड में बताता हूं, देखो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट का मतलब होता है एंड। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? नॉट एंड, नॉट एंड। आप इस वर्ड का मतलब समझो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे क्या कहते हैं, आपको कौन से टर्मिनल उतरना है, सुना होगा ना, आपको कौन सा टर्मिनल उतर, जैसे मान लो मुझे उतरना है इंदिरा गांधी टर्मिनल, राइट, ओके, या मान लो किसी को किसी बस स्टैंड के टर्मिनल उतरना है, तो टर्मिनल का मतलब होता है कि आपकी जर्नी वहां पे एंड हो रही है। तो ऐसे इसमें क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन वह नंबर क्या होगा? रेकरिंग। रेकरिंग मतलब रिपीटेशन होता है। लिखो कमेंट सेक्शन में सभी लोग, रेकरिंग। रेकरिंग मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? रेकरिंग मतलब होता है आपका रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन होता है, रेकरिंग का मतलब रिपीटेशन। अब देखो कैसे कैसे नंबर, जैसे मान लो 1.3333, अब ये क्या? अब ये रेकरिंग होता जा रहा है, ये यानी 3 जो है रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेट का मतलब एंड नहीं हो रहा है, लेकिन रेकरिंग मतलब रिपीटेशन हो रहा है। जैसे कहीं पे देखोगे 1.474747 हो रहा है, बात हो रहा है। जैसे कहीं पे देखोगे आप क्या लिखा होता है? 2.135 तो ये बात सबको समझ में आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल का इसका हिंदी में मैं आपको बता, हिंदी में इसको हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, बात अशांत अनावर्ती। बात समझ में सबको आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ ठीक है, बात समझ। देखो तो ये वाली बात आपको समझ आ गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल का मतलब ऐसा नंबर होगा जो टर्मिनेट नहीं करेगा, बट वो क्या होगा? आपका रिपीटेशन के फॉर्मेट में होगा। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक पॉइंट और बताता हूं, जैसे मैं एक पॉइंट और बताता हूं आपको, जैसे कि मान लो कुछ ऐसे आपने नंबर देखा होगा 2.666666। अब ये 6 क्या है? रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? फिर बाद में हम इसी चीजों को आगे चल के हम 1.3, जो चीज जितनी बार रिपीट होता है हम उसके ऊपर बार लगाते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको मैं एक फुल एंड फाइनल रेकरिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा, रेकरिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? प्रणाम गुरुजी, आपको पहले से लाइव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है हमको। प्रतीक जावलकर, ये मेरा अपना चैनल है, ठीक है, इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आप इसको शेयर करते रहो। बात है जैसे 1.47 है, देखो इसमें 47 रिपीट होता है, आप इसको कैसे लिखोगे? 1.47 के ऊपर बार। 135 रिपीट हो रहा है तो कैसे लिखोगे? 2.135 के ऊपर बार। बात समझ में आ रही? इसको कैसे लिखो? इसको कैसे लिखोगे? 2.6 के ऊपर बार। एक ऐसा एग्जाम्पल आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। एक मैं आपको बता रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। देखो अब ये मैंने आपको डेसिमल नंबर, अब ये डेसिमल नंबर मैंने बताया, इसी डेसिमल नंबर के अंदर एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो
एक इसी के अंदर आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब देखो ये बात समझ में सबको आ रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब जो चीजें एंड हो जाए, जो चीजें एंड हो जाए। जैसे ये जो मैंने आपको दिखाया 2.3 है, 1.57 है, या मान लो 1.998 है, ये क्या हो रहा है, 7 के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 7 के बाद स्टॉप हो रहा है, 3 के बाद स्टॉप हो रहा है, 1.998 के बाद स्टॉप हो रहा है। इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, शांत दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति है हिंदी में, राइट, यानी ये रिपीट हो रहा है। अब आपके पास जो चैलेंजिंग है, पता है बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं, राइट। अब आप सुनो ध्यान से, राइट, यहां जो है ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राइट, यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज, आप यहां कंफ्यूज हो सकते हो, ध्यान से सुनो। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, कौन सा ऐसा डेसिमल होगा जो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रेकरिंग भी नहीं होगा, यानी रिपीटेशन में नहीं होगा? कोई मुझे बता सकते हो सोच के, कोई मुझे बता सकते हो? सर थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड सर, यस सर करवाया था, वेरी गुड अमित कुमार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बताओ बताओ, देखो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार बेनिफिट है। अब इसमें देखो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं होगा और रेकरिंग रिपीटेशन भी नहीं होगा। आपको मैं छोटा सा बात बताता हूं, डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? What is the value of pi? Do you know what is the value of pi? There are two meaning of pi. You know what? The first is 22 by 7 and second is what? 3.1428576329834537, यानी कि ऐसे ही जा रहा है। यानी कि अगर आप 7 से 22 में जब आप डिवाइड करोगे, फिर से सुनो, जब आप 7 से 22 में जब आप डिवाइड करोगे तो आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं होगा। देखो 1 के बाद 4 आया, फिर 2 आया, फिर न्यू 8 आया, फिर 5 आया, 7, कोई भी नंबर देखो आप लोग तो कोई तो रिपीटेशन हो रहा है क्या? कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। वैसे ही ई की वैल्यू भी कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, 2.13459872 कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं हो रहा है। वैल्यू ऑफ ई, इसको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, इसको जो है ना आप सभी लोग है ना एक्स्ट्रा में लिखिए, इसको आप सभी लोग एक्स्ट्रा में लिखिए, राइट, ओके। इतना ही नहीं, फिर से देखो, जैसे √2 की वैल्यू करोगे 1.4142341798, यानी ये अलग अलग नंबर आएंगे, हर एक रिपीटेशन कभी भी नहीं होगा। इसको आप सभी नोट डाउन करा। अगर आपको ये वाली बात, अगर आप सभी बच्चों को अगर आपको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन IIT, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन IIT। देखो सभी लोग चिपक के बैठो, पहली वाली क्लास जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे मैं जरूर थोड़ा सा एडवांस पढ़ाऊंगा, और इतना ही नहीं, मैं आपको लॉजिकल चीजें बताऊंगा। अब देखो सपोज दैट मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, आपने भले ही आपने मान लो आपने IAS के इंटरव्यू में आपने गलती से भी आपने ये बोल दिया कि सर मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, पता है मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा, पता क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ पाई रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? पाई इज रेशनल और irrational. So in this session today I will clear each and everything your doubt particular in pi. pi कब रेशनल होगा, पाई कब इरेशनल होगा, पाई के साथ खेलना बहुत मजा आता है। इज इट क्लियर? तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं सेशन को सभी लोग लाइक करते रहिए, और अमृता सालवी करे सब फिर से रिपीट कीजिए। बेटा बता देखो, पाई की वैल्यू एक 22/7 होता है, एक पाई की वैल्यू 3.142528, आप यहाँ 3.142857 तक रखो। ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, √2 की वैल्यू ये होता है। ये मैं सब आपको बताऊंगा ये चीजें आया कैसे, जो आप इसको लंबे टाइम तक याद तो रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको राइट डाउन कर लेना। बात समझ में सबको आ रही है? सभी लोग वेरी गुड कमान। सर जी आप UGC नेट पेपर फर्स्ट भी करा दो प्लीज। भाई साहब मुझे खुद ने UGC का नॉलेज है, मैंने कभी UGC जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं, मेरी वाइफ पढ़ी लिखी UGC है, मैं इसको बोल दूंगा वो तुमको गाइड वाइड कर देगी, ठीक है। तुम आइए, तुम फिर यही बात होगी ना, तुम छोटी सोच क्यों रखते हो? देखो ध्यान रखना, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ देती। तुम प्रोफेसर बनोगे, बता तुम UGC का, तुम प्रोफेसर बन के तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मुझे पता है, तुम लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके अंदर जोश है, जुनून है, अगर आपके पास एज है,
सब कुछ बचा हुआ है, तो आप जरूर एडमिनिस्ट्रेटिव के फील्ड में आइए, आप जरूर आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए माय डियर फ्रेंड्स। इसके आगे सारी की सारी चीजें आपको नहीं पता है, आपके पास बहुत ज्यादा पावर होगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो। यू कैन नॉट इमेजिन कि आपके पास आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, इसलिए छोटी मोटी जॉब के पीछे मत भागो। बहुत सारे बच्चों को देखता हूं आजकल, कोई एसएससी में जा रहा है, कोई रेलवे में जा रहा है, कोई बैंकिंग में जा रहा है, कोई यहाँ रहा है। छोटी सोच वाले मत रखा करो तुम अपने दिमाग में, ठीक है ना। या तो यूपीएससी लिखो सभी लोग कमेंट सेक्शन में, या तो आईएएस बनो, या तो आईपीएस बनो, या तो आईआरएस बनो, राइट, ओके, या तो आईएफएस बनो, और लास्ट में अगर ये सब नहीं बन पाए तो एसडीएम बनो, या नहीं तो डिप्टी एसपी बनो, राइट, है ना। ये चीजें बहुत मायने रखती है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, राइट। ये बहुत डिपेंड करता है। ओके, अगर मान लो आपका यूपीएससी नहीं हुआ, राइट, अगर आपने मान लो यूपीएससी नहीं हुआ तो आपका 100% स्टेट पीसीएस है। अरे मैं बताऊंगा ना आपको कैसे पढ़ना है, कैसे करना है। सारा का सारा खेल रिवीजन का है, नोट मेकिंग का है, और आंसर राइटिंग का है, एंड टू चेंज योर थॉट प्रोसेस, हाउ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस, राइट। तो छोटी सोच नहीं रखना, लिखो कमेंट सेक्शन में यस सर। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं जाने देती। इसलिए आज से कोई भी छोटी मोटी जॉब के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। औरों के लिए सोचने दो ना। अरे आपने आईएएस बनने के बारे में सोच लिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब पीछे मुड़ के क्यों देखना, पीछे मुड़ के क्यों दिखना। हाँ, ये अलग बात है कि जो मैं चीजें क्लास दे रहा हूं, अगर आपका यूपीएससी नहीं हुआ, देखो मैं मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा रहा हूँ, जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, साइंस एंड टेक पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, और मेरे साथ साथ बहुत सारे डीआईजी, डेप्यूटी कलेक्टर, दे विल ज्वाइन विथ मी ऑन दिस कमिंग संडे ऑन दिस चैनल। डेफिनेटली दे विल टीच यू हाउ टू राइट योर आंसर एंड हाउ टू फोकस ऑन योर एथिक्स एंड ईच एंड एरिया, ऐसे में कैसे डील करेंगे। ओके, तो थोड़ा दिमाग के ढक्कन खोल के पढ़ा करो। सर लोग कहते हैं कि आईएएस पॉलिटिक्स के हाथ में होते हैं, उनका अपना कुछ नहीं होता है, ऐसी मत सोचो। अशोक खेमका जी को याद करो, अशोक खेमका सर को, उनको याद करो, क्या वो पॉलिटिशियन के हाथ में है? बहुत सारे ऐसे आईएएस है, बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर है माय डियर फ्रेंड्स, जो नेता उनके आगे पीछे घूमते हैं। आपको नहीं पता है, वो नहीं नेता के आगे पीछे घूमते हैं, वो अलग बात है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, कल बिहार में एक पॉलिटिशियन के साथ एक डीएसपी साहब, वो पता क्या, वो उनके लिए छाता लेकर के ऐसे खड़े। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए यार। तुम पॉलिटिशियन के सामने तुम ऐसी क्यों हरकतें कर रहे हो, खुद से सोचो ना। ओके, आप तो ऑलरेडी पढ़े लिखे इंसान है, वो भी पढ़े लिखे इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो भी पढ़े लिखे इंसान है, लेकिन मैडम डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। बात समझ में आ रही? तो ये मत सोचना कि ब्यूरोक्रेट्स पॉलिटिशियन के हाथ में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट, है ना। कैसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं दुनिया में, इंडिया में, जो बहुत सारे चीज इंपैक्ट कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, राइट। आप अगर बिहार का नाम सुना होगा, बिहार, यू नो, बिहार में अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरी है, राइट, यू नो, आई थिंक हु इज द के पाठक, राइट। तो के पाठक एक आईएएस अधिकारी होकर के, पता उन्होंने बहुत बड़ा चेंज लाया है। तो क्या वो पॉलिटिशियन के हाथ में चले गए? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपके पास अनलिमिटेड पावर है, ढोको लो, तुम पढ़ाई पर ध्यान दिया करो, राइट। कहां से कहां लेके जाते हो, राइट। सर मुझे आपके गाइडेंस की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड पावर ऑफ एवरी पोस्ट, यस डेफिनेटली, श्योर, राइट, ओके। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हियर। तो मैंने यही बात बताया मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल है, इसका मतलब जैसे 3.142857 ऐसे जाएगा। देखो कोई भी नंबर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, जैसे 2.1439803, कोई भी नंबर रिपीटेशन है। तो ऐसे ऐसे नंबर, जैसे कि पाई की वैल्यू हो गया, जैसे ई की वैल्यू हो गया, √3 की वैल्यू हो गया, √5 की वैल्यू होगा, √6 की वैल्यू होगा, √7 की वैल्यू बता। अब मुझे एक बात पूछो, अच्छा मैंने यहाँ पे √4 होगा कि नहीं होगा इसमें, ये मुझे बताओ तो। √4 क्या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा या नहीं? आंसर इज यस या नो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। जो मेरे सर, आईएएस आर सेंट्रल एजेंट्स, वी हैव टू वर्क इन स्टेट, सीएम कांट एनीथिंग विदाउट कंसल्टिंग प्रेसिडेंट, यस डेफिनेटली। सिमरन कुमारी, खासकर बिहार में सर, मैं बिहार में हूँ, यहाँ तो करप्शन बहुत है इसलिए नेगेटिव हो जाती है। सिमरन कुमारी तुम बिहार में कहाँ से हो? लालच नहीं करोगे पॉलिटिशियन के सामने तो झुकना नहीं पड़ेगा, जैसे से बच्चे कहने बताइए। ऑप्शनल सब्जेक्ट पर भी एकदम अच्छा होना चाहिए, गुरुजी सिलेक्शन के लिए बिल्कुल होना चाहिए। सिमरन कुमारी कह रही है खासकर बिहार में सर, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर आजकल क्या ड्रामा चल रहा है कि लोग आईएएस ज्वाइन करने के बाद रिजाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ऐसे मैं तो खुद ऐसे मेरे लिस्ट में 15 से 20 लोग ऐसे होंगे जो आईएएस की जॉब
करके 4-5 महीने जॉब करके उन्होंने जॉब से रिजाइन दे दिया। अरे अनअकैडमी के डायरेक्टर रोमन सैनी को देखो, रोमन सैनी सर को देखो, राइट, उन्होंने खुद रिजाइन कर दिया, केवल 6 महीने जॉब किया उन्होंने और कलेक्टर की रैंक से उन्होंने रिजाइन दे दिया। आज उन्होंने बहुत बड़ा अपने स्टार्टअप किया और इसलिए आपने मुझे देखा भी होगा उनके प्लेटफॉर्म पे, मैंने कई ज़्यादा क्लासेस दिया। ऐसा नहीं, मुझे वहाँ से रिस्पेक्ट भी बहुत मिला, बट मुझे जिंदगी में कुछ और बड़ा करना था, जिसके लिए मैं आज यहाँ पे आपके सामने जुड़ा हूँ। रियली आई एम वेरी हैप्पी। सर हिस्ट्री ऑप्शनल सोर्स बताइए, सब बताऊंगा, एक एक करके सोर्स बताऊंगा। तुम सभी लोग इस चैनल पे टिके रहो, एक एक चीज कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे नहीं होगा, क्योंकि √4 की वैल्यू, इसलिए ये नहीं होगा। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा, मैं आप सभी को एक पॉइंट बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, अच्छे तरीके से बताता हूँ। देखो अब थोड़ा सा फिर से एक बात समझो। अब देखो रियल नंबर को, ये बातें सबको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, अच्छे तरीके से मैं इसको लिखता हूं। देखना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक है। अब आपको और अच्छे से समझ, या तो मैं इसको हाँ यहीं पर बताता हूं। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आप सभी के सामने छुपा दिया था। पता है क्या छुपाया था? देखो जो मेरे पैसे, जो रियल नंबर होते हैं, ध्यान से समझो, जो रियल नंबर होते हैं, अब इसको 2 कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका डेसिमल, राइट, ये जो डेसिमल नंबर है ना, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चे इंटीजर। इंटीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। डेसिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव बोलते हैं। और फिर से सुनो ध्यान से, और ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। डेसिमल में एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको आप यहां से हटा सकते हो, इसको अब आप समझो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल, एक हो गया आपका इंटीजर, एक हो गया आपका इंटीजर। आप पहले इसको सही से नोट डाउन करो, फिर से समझो। रियल नंबर कैन बी डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। एक डेसिमल हो गया, फिर आपका इंटीजर हो गया, और इस डेसिमल को मैंने डिवाइड किया टर्मिनेटिंग डेसिमल में, फिर हमने इसको डिवाइड किया नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, फिर हमने किया इसको नॉन टर्मिनेटिंग। इतनी बातें आप लिखो। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई माय डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन SK स्टैंड। सभी लोग सोशियोलॉजी आराम से देखो, इतने सारे बच्चे लाइव हैं पता, लेकिन अभी तक बहुत कम बच्चों ने सेशंस को लाइक किया है, राइट है ना। लाइक और शेयर जरूर किया करिए मेरे प्यारे बच्चे। ये क्वेश्चंस बार वाला है सर, डेसिमल, यस। परनीत कुमार वेरी गुड, नेहा वेरी गुड, बहुत सारी बातें हैं। सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? सर आप बोर तो नहीं हो रहा है? बोर नहीं हो रहा है? इंटीजर को भी डिफाइन कीजिएगा। हाँ सारा डिफाइन करेंगे सर, इंटीजर को भी डिफाइन करेंगे। अब देखो बताता हूं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे, तो मैं आपको एक फंडा बताता हूं, ध्यान से समझो। ये जो है ना आपका टर्मिनेटिंग, ये जो है ना आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको सही से लिख लेना। आप एक काम करो, एक काम अभी मत लिखो आप, टर्मिनेटिंग ये इतना और ये वाला आइटम, ये वाला इतना, ये इतना, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, इंटीजर। ये जो है ना आपका रेशनल नंबर है। ये क्या है? ये आपका रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं, और ये मैं अच्छे से लिख दूंगा। और ये केवल है आपका इरेशनल नंबर। ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर। कंफ्यूज मत होना। देखो अभी आपका ये, अभी जो अब से लेकर के जो नेक्स्ट 15 मिनट की जो क्लास है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जिंदगी में कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन कब होता है? जब हम चीज़ों को सही से नहीं पढ़ते, जब हमारा डाउट पूरा क्लियर नहीं। इसलिए आप थोड़ा पेशेंस रखना मेरे प्यारे बच्चे। सर आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ, आप कहते हैं जिसको जितना अच्छा रिवीजन होगा उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। मैंने यह बात महसूस की, जब मेरा रिवीजन ठीक होता है तो मेंस क्वेश्चन हल कर लेता हूँ PT के लिए। बिल्कुल ये सही बात है, सही बात, राइट, बिल्कुल सही। देखो अगर लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डर देख लिया करो। मैंने क्या बोला? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल और ये इंटीजर, ये आपका रेशनल होगा। अब ये आपका रेशनल होगा, बाकी ये वाला इरेशनल होगा। अब देखो मैं आपको फंडा बताता हूँ, अब आपको क्लियर बताता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पे छोटा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि आप किसी प्रकार आप कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक छोटा सा देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे लिखो आप हेडिंग, यहाँ पे लिखो आप सभी लोग, एक लिखो आप रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, लिखिए अच्छे तरीके से लिखिए। और यहाँ से UPSC ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और एक होगा आपका इरेशनल नंबर,
एक क्या होगा आपका, मैं आपको अभी बता दूं, इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम दोगे वहां कर सकते हो। देखो सबसे पहली बात आपको मैं कॉमन डेफिनेशन बताता हूँ। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या हम उसको कहते हैं हम जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि हम उसको न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि हम उसको भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जो चीजें अंश बटा हर, हिंदी में इसको बोलते हैं, भिन्न का मतलब होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर, है ना। जो हर की जो वैल्यू हो वो आपका 0 नहीं हो। जो नीचे लिखा होता है डेनोमिनेटर, यानी कि जो न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, हिंदी में अंश बटा हर, उसकी नीचे वाली की वैल्यू 0 बिल्कुल ही ना हो। अब बात समझ में आ रही है? उसकी वैल्यू 0 नहीं हो। सर PYQ की सीरीज भी लाइए। थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे, इतने सारे बच्चों का लाइव आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बात समझ में आई? अब देखो मैं इसको डिफाइन करता हूँ। अब ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो। जैसे कि मान लो, जैसे ये लिखा है 2.3 लिखा है, इसको आप लिख सकते हो ना, 2.3 लिखा है तो 0.3 लिखोगे। जैसे पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट के बदले नीचे में कितना आएगा आपका 1 आएगा। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने 0। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो ना 23/10। इसको आप लिख सकते हो ना 1998। पॉइंट के बाद नीचे में यहाँ 1 आएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 30 आएगा। अब तो क्या आपने इसको p/q के फॉर्म में लिखा, क्या आपने इसे p/q के फॉर्म में लिखा? डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू 0 तो नहीं है ना, इसलिए ये रेशनल नंबर है, इसलिए ये रेशनल नंबर है। ध्यान सुनना। अब देखो जैसे 1.3 बार है, क्या है 1.3 बार, राइट। इसको आप क्या लिखोगे 1 + 3/9 लिख सकते हो। 9 1 जा 9, 9 3 जा कितना आएगा 9 3, 12/9 आएगा। जैसे 1.47 है, राइट, तो 1.47/99 1 प्लस, इसको भी आप लिख सकते हो p/q के फॉर्म में, इसको भी लिख सकते हो। इसलिए ये भी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। ध्यान समझो, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, राइट, थोड़ा टेंशन लो। रुद्र कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम, गुरुजी मेरा बायोलॉजी बैकग्राउंड से है, ऑप्शनल में क्या लूं? जिसका बायोलॉजी बैकग्राउंड है ना, जिसको ऑप्शनल को लेकर कंफ्यूजन है, थोड़ा सा मैं कहूंगा आप एंथ्रोपोलॉजी पर रिसर्च करें। किसके ऊपर? एंथ्रोपोलॉजी, राइट। मुझे लगता है अपने आप में सिलेबस भी छोटा है और अच्छा है, स्कोरिंग भी आपका उसमें अच्छा हो जाएगा। जिसका भी है, जिसको जो थोड़ा सा साइंस बैकग्राउंड से, राइट, वो आप एंथ्रोपोलॉजी के बारे में सोच सकते हैं। जिसका हिंदी मीडियम है H4 हिंदी लिटरेचर या तो हिस्ट्री, राइट। मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, मेरे मार्क्स गंदे आए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए ऑप्शनल का सिलेक्शन बड़ा सोच समझ के करना, ऑप्शनल का सिलेक्शन बड़ा ही सोच समझ के करना, राइट। लास्ट में कमेंट सेक्शन में ये बताना आप किस स्टेट से, वो मुझे कमेंट करना लास्ट में, ठीक है। बात समझ आ रही? अब देखो ये बात में, अब देखो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, जिसको आप इंटीजर जैसे सिंपल पॉइंट, जैसे -1 से लेकर के लेकर +50 तक, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा ये क्या चीज, बहुत सिंपल है। अभी मैं थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा। इंटीजर्स के अंदर भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, राइट, A to Z चीज, राइट। तो ये बात समझ में आई? अब देखो फिर से यहाँ पे ये हो गया, तो इसका मतलब आपको ये बात। अब देखो, और इरेशनल नंबर में क्या होगा, जिसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कहोगे सर कैसे? अब मुझे आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, क्या 3.1.2857 को क्या बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना यार। 2.143893 को क्या लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। पाई को नहीं लिख सकते हो, ई को भी नहीं लिख सकते, √3 को भी नहीं लिख सकते हो। इसलिए √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.4, √3 की नहीं, √3 की नहीं सर, √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू तो 1.414। इसको आगे चलता चला जाता है। बस ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, आप इसको नहीं लिख सकते, इसलिए ये इरेशनल नंबर में आता है। बात समझ में आएगी? ये इसलिए इरेशनल नंबर में आता है। बात समझ में आ रही है? सर मैथ्स ऑप्शनल कैसा है? मैथ्स ऑप्शनल बहुत अच्छा है। कितने बच्चे मैथ्स ऑप्शनल? अगर आज जिसका भी मैथ्स ऑप्शनल रहा होगा, जिसका मैथ्स ऑप्शनल होगा, ठीक है ना, वो मुझे आज सभी आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा 8285727961, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट करिएगा लास्ट में, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में होगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा। इस क्लास के PDF √5 भी होगा, ठीक है। अब बात समझे, इसलिए ये चीजें होंगी, राइट। अब देखो मैंने आपको वहां पे बताया था, 3 चीजें बताया था। देखो क्या क्या बताया था रेशनल नंबर के अंदर। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, राइट है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, राइट है ना। एक ये बताया था, एक मैंने बताया था आपको क्या, नॉन टर्मिनेटिंग
लिख लो सही से, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है, रेकरिंग डेसिमल, राइट। एक मैंने आपको बताया था इसमें इंटीजर, क्या बताया था मैंने आपको, इंटीजर, इंटीजर। अब देखो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, मेरा हिंदी मीडियम है और मेरा मैथ्स बैकग्राउंड से है, ध्यान से समझो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक तो मैंने आपको बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल 7 दशमलव, ये भी आपका रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, ये भी आपका रेशनल नंबर है। इंटीजर, ये भी एक रेशनल नंबर है। बाकी इसमें क्या आएगा आपका, इसमें आएगा लास्ट वाला नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया क्या आपका, आपने उसको कर लिया क्या, सारा हो गया, उसको मेरे को मेरे टेलीग्राम पे भेजिए। नॉन रेकरिंग डेसिमल, नॉन रेकरिंग डेसिमल, ये बात समझो ध्यान से। या मैं थोड़ा राइटिंग थोड़ा खराब में लिख रहा हूँ आज, है ना, मैं सही कर दूंगा, ठीक है, ध्यान समझो। ये बात सबको समझ में आई, ये बात सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चे। देखो ये टर्मिनेटिंग नॉन, ये आप सिस्टमैटिक से पढ़ो। देखो जब आप सिस्टमैटिक से पढ़ोगे ना तो चीजें आपको कभी भी कोई भी चीज आपको टफ नहीं लगेगा, राइट है ना। इसलिए आपको मैं इस सारी चीजों को मैं क्यों बोलता हूँ, अच्छे तरीके से आप समझो, अच्छे तरीके से समझने की आप कोशिश करो। ये बात सबको समझ में आ गई। अगर अभी जो आप नोट्स जो बनाओगे ना बेटा, नोट्स जो बना रहे हो, नोट्स जो बना रहे हो देविल, तो नीचे अभी स्पेस और छोड़ देना। इसमें ये भी बताऊंगा, इसमें आपको ये भी बताओ यार, ये देवेंद्र करवेंद्र है क्या, एक सेकंड एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, एक सेकंड बेटा, ये फोन देना जरा, मैडम को फोन देना, ये नीचे कोरियर वाला आया होगा, बात करो जरा, फोन देना, फोन देना, एक सेकंड। बात समझ में सबको आ रही है, आप समझ रही। तो इसके नीचे अभी और स्पेस छोड़ देना, मैं आपको बताऊंगा। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, पाई की वैल्यू 22/7, और एक बार पाई की वैल्यू जब इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 3.142857 ये चलता रहेगा। तो भाई सुनो, अब आपके एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछा जाए तो सुनो ध्यान से, जब पाई की वैल्यू 22/7 लिखा हो तब समझ लेना, तब समझ लेना। देखो जब पाई की वैल्यू 22/7 लिखा होगा तब होगा रेशनल, और जब पाई की वैल्यू 3.142857 समथिंग समथिंग लिखा रहे तब होगा इरेशनल नंबर। तो इसलिए हमेशा और हमेशा एग्जाम में अगर आपको पाई लिखा है तो अगर नहीं कोई बात की गई है तो समझ लेना पाई जो है इरेशनल नंबर ही है, इरेशनल। अगर रेशनल इरेशनल की कोई चर्चा नहीं की गई है, वैल्यू के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है, तो समझना पाई एक इरेशनल नंबर है, ई भी एक इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है, √2 भी इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है, √7 √11 भी इरेशनल नंबर है, राइट। जितने भी नंबर्स होंगे जिसका स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू नहीं आ सकती है वो आपका ये होगा। अब आई बात समझ में, अब आपको बात समझ में आई बेटा। प्राइम नंबर भी पढ़ाऊंगा यार, अभी तुम टेंशन तो, अभी तो मैंने शुरुआत किया सेशन, अभी तो मैंने आपको शुरुआत किया, आपको क्या पता है। देखो ये इसको थोड़ा स्पेस नीचे और छोड़ देना। अब देखो अभी सेशन खत्म नहीं हुआ, अभी सेशन चलेगी, राइट। क्लास छोड़ के अभी नहीं जाना है किसी को, राइट। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही इंसान को सफल बनाता है। अगर आपके पास समय है, सही समय यही है, और अगर आपके पास सही समय के साथ साथ सही कंटेंट मिल जाए, सही नोट्स मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही क्लास नोट्स मिल जाए, सही टीचर मिल जाए, सब कुछ अगर सही मिल जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बात समझ आ रही। मैं तो देखता हूं मेरे प्यारे बच्चे जो है ना आपके आसपास 5 साल से तैयारी कर रहे होते सरकारी नौकरी की, राइट। कोई 7 ईयर से तैयारी कर, 8 साल से तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा आता है केवल 6 मंथ तैयारी करता है वो टॉप हो जाता है, कोई 1 ईयर तैयारी करता है टॉप हो। देखो ना कनिष्क कटारिया यूपीएससी के टॉपर कितने सारे, टीना डाबी, देखो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं माय डियर फ्रेंड्स। आवाज आ रही है ना सबको, है आवाज आ रही है, आप कमेंट में पढ़ो बेटा, कमेंट सबका आप ऑफलाइन मोड में आप कमेंट कर देना। भावना इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम, यार सब क्वेश्चन सब दूंगा ना, अभी टेंशन मत लो, पेशेंस रखो ना। अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, अभी ये क्लासेस और चलेगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये आपके पास टाइम है, राइट है ना, और आपके पास अगर प्रॉपर तरीके से सही है, इसलिए मैं बार बार क्यों बोलता हूं, कहीं भी एडमिशन लेने से पहले चाहे ऑनलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट में हो चाहे ऑफलाइन, एक बार जरूर मुझसे पूछ लेना कहाँ क्या सही चल रहा है, कहाँ क्या सही चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, कहाँ से ले सकते हो। बस एक चीज माइंड में फिक्स कर लो, हमेशा पढ़ना एक्सपर्ट से ही है। अगर आपको कुछ भी हो जाता है, जैसे मान लो कि आपके दांतों में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप जनरल फिजिशियन के पास तो जाओगे नहीं। हड्डी में प्रॉब्लम हो गया तो आंख वाले डॉक्टर के पास तो जाओगे नहीं। किस हमेशा आप क्या लोग ढूंढते हैं,
एक्सपर्ट के पास जाना है। और अब तो लोग मेडिकल के फील्ड में सुपर स्पेशलिस्टी को ढूंढते हैं। यस या नो? कोई बच्चा है यहाँ पे जो मेडिकल फील्ड से है? कोई यहाँ पे एसएसएम सर सीसेट के गौर है? थैंक यू वेरी मच बेटा। सर आपको एसएमएस कैसे करें? टेलीग्राम बेटा, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए। ये मेरा नंबर टेलीग्राम पे भी है, ये मेरा नंबर टेलीग्राम पे भी है, ये 8285727961। ठीक है, बट लेकिन वेट करना मैसेज का, कम से कम 5 दिन 7 दिन वेट करना। ये नहीं कि सर को मैसेज के सर रिप्लाई कर ही नहीं रहे, बट सिंसियर होकर के। इसलिए आज के टाइम में देखा होगा लोग सुपर स्पेशलिस्ट को ढूंढते हैं। लोग क्यों कहते हैं यार मुझे अगर सीसेट पढ़ना है मैं सीसेट के स्पेशलिस्ट से पढ़ूंगा, मुझे अगर हिस्ट्री पढ़ना है हिस्ट्री के स्पेशलिस्ट से पढ़ूंगा, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सिलेक्शन, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी नहीं है, अभी भी कमी है, तो सही तरीके से पढ़ना, सही गाइडेंस से पढ़ना उसकी कमी है, सही लोगों से कनेक्ट होना बहुत कमी है। बात समझ में आ रही? इसलिए अपने आप को हमेशा फोकस करके रहा करो। ओके सर, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बता दूंगा सबको बता दूंगा। हाँ, प्रतीक नायक की क्लास अच्छा होता है क्या सर? हाँ ठीक होता है, प्रतीक नायक सर का क्लास अच्छा होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब देखो मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करता हूं, आप सभी बच्चों को एक पॉइंट में क्लियर करता हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो अगर ये आपका रियल नंबर है, सुनो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया, राइट है ना? एक तो होगा आपका रेशनल नंबर और एक होगा आपका इरेशनल नंबर। एक सेकंड बच्चे, बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, बोलो। सर माय नेम इज राजेश सर, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम एपेक्स। यू आर फ्रॉम Apex, sir. Apex is an edtech company. We provide customized mobile app. Okay. So please you can call me Monday at 12 p.m. Yeah, Monday at 12 p.m. Okay. Yeah, Monday at 12 p.m. Yes. Thank you, sir. Thank you. ध्यान से समझो। देखो ये होगा रेशनल। अब देखो रेशनल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ध्यान समझो। रेशनल को कैसे? इंटीजर, ध्यान सुनो, इंटीजर और इंटीजर एक होगा आपका फ्रैक्शन, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चे, कोई भी किसी को फरफराने की जरूरत नहीं है। सीसैट को लेकर अब फरफराना नहीं है, ना घबराना है। सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरीथिंग आई विल गिव यू। सर मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, अभिषेक राणा, बहुत अच्छा लगा बेटा आप आईआईटी दिल्ली से हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, पढ़ो, तुम टॉप करो यूपीएससी, मुझे अच्छा लगेगा कोई भी बच्चा टॉप कर रहा है। ठीक है, देखो रियल नंबर को रेशनल नंबर में डिवाइड करते हैं, एक इरेशनल नंबर यानी परी में अपरी में। अब रेशनल को हम इंटीजर में डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन, यानी रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर आता है फिर फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे भिन्न, ध्यान रखिए। इंटीजर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मेरे डियर फ्रेंड्स पूर्णांक, ये ध्यान रखिएगा। इंटीजर क्या होता है मैं अभी एक एक चीज आप सभी के सामने एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ध्यान रखो। राइट, देखो और इंटीजर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो इंटीजर को भी देखो, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है आपका पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है मेरे प्यारे बच्चे, एक होता है आपका नेगेटिव इंटीजर और एक होता है आपका जीरो इंटीजर, राइट, जीरो इंटीजर। इसको ध्यान रखिए सभी लोग, राइट, ध्यान रखिए, राइट है ना। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, राइट है ना, ध्यान समझिए, ध्यान रखिए। उसके बाद एक होता है आपका फ्रैक्शन को भी हम 3 तरीके में डिवाइड करते हैं, राइट, ओके। सर फिजिक्स ऑप्शनल है, कैसा रहेगा? फिजिक्स भाई देखो सब कुछ है, अच्छा ही रहेगा। मैं कैसे फिजिक्स ऑप्शनल पढ़ा दूँ? मेरा तो बहुत टाइम हो गया, बहुत गैप हो गया, राइट। ऑप्शनल कोई भी खराब नहीं होता है, जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर है, जिसमें अगर क्वेश्चंस ना आते हुए भी अगर आप लिख सकते हो सही तरीके से, तो समझ लेना कि वो आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, राइट है ना। तो देखो तो ये होगा। अब इंटीजर को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ इससे पहले देखो ये जो इंटीजर है बेटा, एक तो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो। और मैंने बताया इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर। तो सीधी सी बात है, इंटीजर जो आएगा ये आपका रियल लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ क्या होता है 0, इधर क्या होगा 1, इधर क्या होगा 2, इधर क्या होगा 3, इधर क्या होगा 4, इधर होगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर होगा -1, -2, -3, इधर होगा मेरे प्यारे बच्चे माइनस का इन्फिनिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो भाई पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ये जो 1 से लेकर के जो इधर है ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा, ध्यान रखो। इसमें आएगा आपका 1, 2, 3 ऐसे जाओगे तो ये आपका इन्फिनिटी आएगा। और नेगेटिव इंटीजर के अंदर जो आएगा वो आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, वो आएगी आपका -1, -2, सॉरी इधर जाएगा ना -1, -2, इधर जाएगा आपका माइनस का इन्फिनिटी, राइट। या इधर से भी आप ऐसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं,
-1 -2 -3 -4, इधर लिख लो -∞, राइट। ये आपका नेगेटिव इंटीजर, और जीरो में आपका केवल जीरो होगा। तो ये इंटीजर को लेकर किसी को कोई डाउट, इंटीजर को लेकर किसी को कोई डाउट, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हाँ, अभी मैं आपको होल नंबर और नेचुरल नंबर बताऊंगा। अब देखो इसी के अंदर इंटीजर के अंदर ही आएगा आपका होल नंबर आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, प्राइम नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा, को प्राइम आएगा, सारे नंबर इधर आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप अपने आप को फिक्स करो, बात समझ में आ रही है, राइट। इंटीजर के अंदर इंटीजर जिसको नंबर लाइन पर लिख सकते हो इस तरीके से, इसी में जीरो के बाद 1 से लेकर के इधर ये आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा, जीरो आपका सिंगल जीरो आ गया, और ये नेगेटिव इंटीजर में आपका क्या होगा -1 -2 -3, राइट। अब देखो, और ये है आपका, अब है आपका फ्रैक्शन, राइट। अब है आपका फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में एक होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। एक होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो इसकी आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब ध्यान से समझना, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। जब आप इसे p/q के फॉर्म में लिखोगे, जब आप इसको p/q के फॉर्म में लिखोगे, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन में ये डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है ना ज्यादा होगी p से। जैसे 2/3 लिखा है, 5/9 लिखा है, तो देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाले वैल्यू से ज्यादा होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, ऊपर वाली की वैल्यू नीचे वाली से ज्यादा होगा। जैसे कि ऐसे हो, जैसे 8/2 हो गया, तो देखो ऊपर वाली की वैल्यू ज्यादा हो गया, 9/6 होगा, ये ज्यादा हो गया, राइट। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब आपको पता ही है, जैसे कि 2 सही 3/4, 3 सही 4/5, इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यू डोंट हैव टू फोकस हियर, राइट, इसका कोई मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान यहाँ पे इंटीजर का रखना है, ठीक है। आई बात समझ में, पॉइंट्स पे वेरी गुड। ठीक है, सभी लोग आराम से इसी तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है, आराम से। अब देखो ये बात समझ में, अब देखो अब मैं आपको बता रहा हूं इंटीजर के बारे में। थोड़ा सा इंटीजर थोड़ा ध्यान दो, इधर थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब देखो, अब इंटीजर के अंदर अगर ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना है, पॉजिटिव इंटीजर है इंटीजर के अंदर, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। ध्यान से समझो। और अगर पॉजिटिव इंटीजर +0, यानी कि मैं आगे बताता हूं आपको, देखो ध्यान से, जैसे कि मान लो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो इंटीजर है, ध्यान से समझो, ध्यान समझो, ये जो इंटीजर है, इस इंटीजर के अंदर, इंटीजर को एक को हम लोग लिखते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, और एक हम लोग लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चे होल नंबर। ध्यान से समझिए, ध्यान से, होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर आएगा आपका पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर के अंदर क्या आएगा, 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में सबको आ रही है? अगर सबको समझ में आ रही है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन SK स्टैंड, राइट, सॉरी SK स्टैंड कह रहा हूं, IIT टाइप करो, IIT। अब सुनो, ध्यान से बता रहा हूं, इसको नोट डाउन करो। नेचुरल नंबर के अंदर पॉजिटिव इंटीजर, और इंटीजर के अंदर, होल नंबर के अंदर 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, 0 प्लस पॉजिटिव। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि क्या नेचुरल नंबर रियल नंबर है, यस या नो? आप मुझे बताओ, अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए, या नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर है, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट दे दे, क्या नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर है? तो बिल्कुल नहीं है इरेशनल नंबर। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, नहीं है ना? तो इसलिए मैं आप सभी को बताना चाह रहा था मेरे प्यारे बच्चे कि रेशनल नंबर, देखो रियल नंबर को रेशनल और इरेशनल में डिवाइड करते हैं। रेशनल के अंदर इंटीजर भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है। इंटीजर के अगर इंटीजर आएगा तो होल नंबर भी आएगा, नेचुरल नंबर भी आएगा। जब नेचुरल नंबर आएगा तो अब देखो बता रहा हूं आगे, अगले कल वाली क्लास में फिर जो नेचुरल नंबर होगा, इस नेचुरल नंबर को हम लोग यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे प्राइम नंबर भी कहेंगे, फिर इसी में हम लोग को प्राइम नंबर भी कहेंगे, फिर हम लोग इसी को हम लोग इवन नंबर भी कहेंगे, फिर हम लोग इसी को हम लोग ऑड नंबर भी कहेंगे। जितने भी नंबर्स होगा हम इन सभी चीजों को यहीं से कवर करेंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सभी को, सबको बातें समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? इज इट क्लियर? तो अब यहाँ पे एक और नोट्स बनाओ, यहाँ पे इसको सही से नोट डाउन करो, राइट है ना, अच्छे से नोट। तो ये जो रेशनल नंबर है,
इस रेशनल नंबर में आप क्या क्या लिख सकते हो? तो इंटीजर आपने लिख लिया, राइट है ना। फिर यहाँ पे आप लिखो पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर लिखो, जीरो इंटीजर लिखो, नेचुरल नंबर लिखो, नेचुरल नंबर लिखो, होल नंबर लिख लो, यहाँ पे इवन लिख लो, ऑड लिख लो, प्राइम लिख लो, जितने भी नंबर है सभी रेशनल नंबर में आएंगे। केवल और केवल इरेशनल नंबर में मेरे डियर फ्रेंड्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल नंबर ही केवल एक इरेशनल नंबर है, और रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके रियल नंबर होता है, क्योंकि रियल लाइन पर रेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। बात समझ में आ रही? खुद सोचो ना यार, अगर मान लो 3.142857 है तो कहीं ना कहीं ये नंबर तो रियल लाइन पे तो होगा ही, इसलिए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर द रियल नंबर। बट इरेशनल नंबर, सॉरी, अगर आप इसमें बात करोगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल इज ओनली इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल इज नॉट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। इतना डीप में आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, आप देख लेना। आज आप घर जाओगे ना, कोई सा भी बुक आप ढूंढना, किसी भी बुक में आपको इतना डिटेल में आपको डेवलपमेंट ऑफ नंबर सिस्टम आपको नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, राइट। इस बात को आप समझिए अच्छे तरीके से, आपको कहीं नहीं मिलेगा, राइट, कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं यही बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा था मेरे प्यारे बच्चे। ये बात सबको समझ में, अगर आपको ये बात आपने भेज दिया क्या, इस पे आपने भेज दिया क्या, तो अगर नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता चल गया होगा कि 1 2 3 4 5 6 आगे इन्फिनिटी तक जाएगा नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। होल नंबर में क्या होगा? 0 0 1 2 3 4 आगे इन्फिनिटी तक ये होल नंबर होगा। अब देखो इसी के पैटर्न के बेस पे आपके यूपीएससी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप देखना चाहोगे? आर यू एग्री विथ मी? सर पिछले चैनल पर समझ में नहीं आया था, यहां पूरा क्लियर हो गया, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा अपना चैनल है, राइट है ना। तो जब आदमी अपने घर में कोई काम करेगा तो अच्छे तरीके से, इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में जिसका भी जो भी वीक हो ना, आज और कल 2 क्लास हुई है, इस क्लास की लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए घर पे जाकर 2 बार। देखो मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको अब रियलाइज होगा कि देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। आपने भेज दिया क्या? आपने भेज दिया क्या? ये देखो, ध्यान से रखो मेरे प्यारे बच्चे, अपने सही देखो ना, ये आप सभी के लिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी के लिए है। अच्छा, प्रीलिम्स क्लास से कितना दिन है? प्रीलिम्स क्लास से कितना दिन है? अभी रुको, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, प्राइम नंबर सब बताऊंगा आपको, राइट है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये देखो, यू कैन सी हियर दिस क्वेश्चन, यू कैन सी, देखो ध्यान से समझो मेरे प्यारे, देखो ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ये मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन। मैं आपको फिर से बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, आपको पढ़ाने के लिए मैं अपने कंटेंट को रिवाइज करके आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पहले खुद पढ़ रहा हूं। चाहे आप यूपीएससी का सीसैट देने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप सीएपीएफ देने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप सीडीएस देने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आपका लेवल एसएससी मेंस का हो, चाहे आप कैट देने का प्लान कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी टॉप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, उस लेवल के कंटेंट मैं यहां पे आपको खुद पढ़ा रहा हूं, और मेरे साथ मेरी टीम आपके लिए हेल्प कर रही है। सर इस चैनल पर डेली टाइमिंग क्या है? बेटा इस चैनल पर डेली क्लास टाइमिंग अर्ली मॉर्निंग में 10 AM है, और रात को क्लास की टाइमिंग 10 PM है। बस अगर सुबह वाली क्लास अगर आप मिस कर भी देते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रात वाली क्लास हमेशा आपको लाइव ही देखना है। और जो भी आपके पास फ्रेंड सर्कल में कोई ग्रुप है, किसी भी चैनल पे आप क्लास करते हो, उनको बता सकते हो कि बेस्ट सीसैट की क्लास हम कोशिश करेंगे आपको अपने कंटेंट इस चैनल पर देने के लिए। जब तक आपका प्यार मिलता रहेगा, मैं अपने कंटेंट को बिल्कुल 0 लेवल से A to Z कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज यू कैन सी हियर दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, राइट ओके। भाई कितने क्वेश्चन लिख दिया तूने? 30 पे पहुंचा, 27 से था तो 3 ही क्वेश्चन लिखा है, लिख ना। देखो एवरी नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ। नेचुरल नंबर सर ने कहां बताया था, रियल नंबर कहां बताया था? उस चार्ट को थोड़ा सा याद करो, चार्ट को याद करो, राइट। रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्या जितने भी रियल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर होगा? सभी रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर है? एवरी इंटीजर इज रियल नंबर,
एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। ऐसा क्वेश्चंस करोगे सॉल्व तभी तो दिमाग का ढक्कन खुलेगा, तभी तो बच्चे लोग कह रहे हैं कि डी आंसर। मॉर्निंग क्लास देखो भाई, मॉर्निंग वेरी गुड है। देखो आप लोग अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो उनको ही बता सकते, बट अगर अभी सही से तैयारी करोगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, कॉलेज में हो तो कॉलेज के जस्ट बाद आपको जॉब लग सकती है। अगर आप कॉलेज में हो तो एसएससी का एमएनटीएस वेंटीएस का एग्जाम होता है, मतलब जॉब तो मिल ही जाएगा अगर तुम ध्यान से लाइव, अगर तुम मेरे क्लास को हमेशा कुछ मत करो, केवल अपने शरीर को तन को उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ। आपका कैसा मन लगाना है मेरा काम है, मुझे आपसे कोई धन तो चाहिए नहीं, राइट। तन मुझे आप दे दो, मन मैं लगा दूंगा, धन मुझे चाहिए नहीं, फ्री में आपको सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान सुनो, मैं इसको देखो एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। बहुत सारे बच्चे सही भी बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत भी आंसर दे रहे हैं, ध्यान समझिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, नेचुरल नंबर जो है रियल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि देखो अगर ये रियल नंबर है तो रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आता है, फिर इसके अंदर कौन सा नंबर आता है, इरेशनल नंबर आता है। रेशनल नंबर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स इंटीजर आता है, फिर इसके अंदर क्या आता है, फ्रैक्शन आता है। ध्यान समझो, इंटीजर के अंदर क्या आता है आपका, ध्यान समझो, नेचुरल नंबर आता है, फिर इसके अंदर आपका होल नंबर आता है। ध्यान समझो, होल नंबर आता है, ध्यान समझो क्या ऑप्शन, नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, ये इसके अंदर यस। अब सुनो, रियल नंबर इरेशनल, देखो रियल नंबर जो है क्या ये इरेशनल नंबर है भाई साहब, ये ध्यान सुनना, रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है, ध्यान से समझो, ध्यान से ध्यान सुनो, ध्यान समझ, ध्यान एग्जांपल दे रहा हूं इसको अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, इसको अच्छे तरीके से आपको समझ। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, मैं ये बोल रही थी आपकी जो वो सिसाइड उसकी क्लास चलती है सिसाइड की, वो नाइट में चलती है 10 बजे टेलीग्राम पर। बेटा अभी मैं यूट्यूब पे ही हूँ, टेलीग्राम पे लिंक जाके देखो, बच्चे सब आपकी बात सुन रहे हैं, सब मैं यूट्यूब पे लाइव हूँ, ठीक है, आप क्लास में आ जाओ। महा ढोकोलोली हो तुम, ध्यान समझो, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ समझो, ध्यान से चलो, देखो मान लो मेरे प्यारे बच्चे ये अक्षय कुमार है, ठीक है, इनका बेटा कौन है, अभिषेक कुमार है। तो भाई साहब अक्षय कुमार क्या अभिषेक कुमार हो सकते हैं क्या, या अभिषेक कुमार अक्षय कुमार हो सकते हैं? अक्षय कुमार के अंदर अभिषेक कुमार आएगा या अभिषेक कुमार के अंदर अक्षय कुमार आएगा? खुद से सोचो, आप पापा की बात मानोगे या पापा आपकी बात माने? आपसे ऊपर पापा, सीधी बात है, आप अपने पापा के अंदर हो गए। यहाँ पे क्या कही गई है, रियल नंबर रेशनल नंबर, भाई रियल नंबर क्या रेशनल नंबर है? नहीं नहीं, इरेशनल नंबर है, नहीं नहीं, इरेशनल नंबर रियल नंबर है। तो ये वाला चीज आपका गलत है, यहाँ पे होना चाहिए इरेशनल नंबर, फिर यहाँ पे होना चाहिए रियल नंबर। बात समझ में आ रही? फिर इंटीजर क्या रियल नंबर है, इंटीजर रियल नंबर है, यस। रेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, यस यस। तो 1314 ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या अब आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि यूपीएससी लेवल का कंटेंट आपको दिया जा रहा है, जहां पे आपको केवल सॉल्व करने की टेक्निक ही नहीं, आपके थॉट प्रोसेस को भी मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, किस तरीके से आपको सोचना है। सबको क्लियर है? अगर आप सभी को समझ में आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, अरे वाह मजा आ गया। ध्यान रखना, आज तक मैंने जहां भी पढ़ाया, जिस भी जगह पढ़ाया, उससे बेहतर और बढ़िया इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं, राइट। किसी को अगर कहीं सीसैट का कोर्स लेने का भी प्लान कर रहे हैं तो कहीं और ना ले, पैसे को थोड़ा बचा के रखे, मैं बताऊंगा उस पैसे का सदुपयोग कैसे करना है। बात समझ में आ रही है? कम ऑन, समझ आ रही है ना? हाँ, ओनली 2 गलत है, पूछा है क्या लिखा, विच स्टेटमेंट इज अ रियल नंबर। ये क्या बोल रहा है यार, इसको थोड़ा चेक नहीं किएगा आप? इसको विच स्टेटमेंट इज करेक्ट मानो, अभी इसको आप करेक्ट मानो, करेक्ट में आंसर इसका डी होगा। कौन सा कथन अगर असत्य, अगर असत्य की बात होगी, ये थोड़ा, इसको थोड़ा अभी छोड़ दो, करेक्ट मानो, इसको थोड़ा अभी छोड़ दो, राइट। करेक्ट में आपका ये है, अगर इनकरेक्ट पूछा जाता, अगर इनकरेक्ट पूछा जाता तब आंसर आपका क्या होता, तब आंसर आपका केवल ये 2 होता है ना, 2 ओनली। तो 2 तो ऑप्शन कहीं है भी नहीं, आंसर ये विच स्टेटमेंट इज करेक्ट बेटा, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सत्य है। थोड़ा क्वेश्चन टाइपिस्ट की थोड़ा मिस्टेक है, वो थोड़ा गलत तरीके से टाइप कर दिया, ठीक है, आप टेंशन नहीं लो, हाँ टेंशन मत लो, ठीक है, वाह मजा आ गया, ठीक है। आज सभी लोग शेयर जरूर करना, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना रहेगा। है देखो ये, अरे ये क्वेश्चन इधर आ गया क्या, ये वही क्वेश्चन है क्या, अलग क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा इसके बारे में सोचो तो। एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, एवरी रेशनल इज रेशनल नंबर, इसके बारे में सोचो तो। अच्छा मैंने आपको पढ़ाया नहीं ना, इसके बारे में नहीं पढ़ाया ना अभी तक आपको, है ना। कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं हो रहा, अभी इसको मैं कल कराऊंगा, ठीक है।
आपको टेंशन लेने इस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट है ना। क्वेश्चंस का लेवल देख रहे हो किस तरीके से है। एक सर डेसिमल एक्सप्रेशन ऑपरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हाँ इसके बारे में सोचो, यू कैन थिंक अबाउट दिस। आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसके बारे में सोचो 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 सोचो। पीपीटी की जॉब दे दो हमको सर। भाई जिसको भी जॉब चाहिए उसको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, राइट है ना। वी हैव अ वैकेंसी, अगर जिसको जॉब चाहिए वर्क फ्रॉम होम करने की आदत है तो आ सकते हो, ठीक है। प्लीज यू कैन थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, प्लीज कम ऑन। एक बात फिर से सुन लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो को घर पे जाके 2-3 बार देखना, शेयर भी करना इस वीडियो के। अगर आप जब डिस्क्रिप्शन में जाओगे, जब आप बेटा डिस्क्रिप्शन में जाओगे, यहाँ पे देखो ध्यान से बताता हूँ, टेलीग्राम का लिंक है वो ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। और सभी लोग अपने दोस्त भाई बंधु को, अभी 2 ही क्लास हुई है, ठीक है ना, 2 ही क्लास हुई है, उनको शेयर करके बोल दो देख लेने के लिए। घर बैठे 0 लेवल से मैथ्स की, रीजनिंग की, जनरल साइंस की, साइंस टेक की, एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हो, राइट। अच्छा एक बात मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जो अगर मैथ्स ज़्यादा वीक है ना, मैं सोच रहा हूँ कि 6 से लेकर के 10th क्लास 11th क्लास तक का मैथ्स का सीरीज यहाँ पे स्टार्ट किया जाए, कैसा रहेगा? कमेंट्स ऑफलाइन मोड में बताना सर। क्लास की टाइमिंग क्लियर, बात समझ में आ गई सबको? कितना देर हो गया क्लास ज़्यादा देर मैंने आज पढ़ा दिया क्या? इसका आंसर बता दो, फिर क्लास को मैं ओवर करता हूँ। 1 घंटा ही हुआ, 1 घंटे भी तो नहीं हुआ। देखो ठीक है, देखो अब देखो मैं आपको बताता हूँ ध्यान से, ठीक है। मैं क्लास को ऑफ करता हूँ मेरे प्यारे। देखो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर का जो डेसिमल, क्या वो टर्मिनेटिंग होता है? खुद से सोचो, क्या वो टर्मिनेटिंग होता है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, क्या वो रेशनल नंबर जो है पी बाई क्यू, क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है? बिल्कुल भाई नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग भी तो होता है, लेकिन आगे रेकरिंग डेसिमल नहीं लिखा हुआ है, तो हम आगे रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, चाहे रेकरिंग या नॉन रेकरिंग लिखा तो हम सोचते, लेकिन इसके बारे में ये चीजें यहाँ पे लिखी नहीं गई है। फिर लिखा गया है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर, जो इरेशनल नंबर होते हैं क्या वो टर्मिनेटिंग होती है? क्या इरेशनल नंबर होते हैं, क्या वो टर्मिनेट का मतलब क्या वो खत्म हो जाता है? टर्मिनेट खत्म कभी नहीं होता, वो चलती रहती है। तो भाई इसमें क्या कौन सा करेक्ट है? पहली बात तो 3rd नंबर वाला आपका क्या है? इनकरेक्ट है। कहाँ 3 है? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया, सी आपका होगा नहीं। फिर सुनो, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर जो है क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है? यस, बिल्कुल सही बात है, ये बात सही है। तो 4 कहाँ है? देखो भाई 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, आंसर ये और ये वाला होगा, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका ऐसे ही आपका गलत हो गया। मैंने बताया था आपको रेशनल नंबर क्या टर्मिनेटिंग होता है? रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग भी तो होता है। रेशनल नंबर केवल टर्मिनेटिंग ही नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग भी तो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब देखो आपकी लड़ाई 2 और 4 में है, 2 और 4 में, ध्यान से समझो, ध्यान से 2 और 4 में है, ध्यान से समझो, राइट। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर होते हैं क्या वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होता है? ध्यान समझो भाई साहब, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं क्या? क्या वो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं क्या? टर्मिनेटिंग भाई, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब बोल रहा है आपका कि भाई केवल वो नॉन टर्मिनेटिंग ही होते हैं। लिखा है परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता। भाई कैसी बात है, समाप्त नहीं होता है? समाप्त बिल्कुल होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है। इसलिए अगर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, अगर रेकरिंग डेसिमल लिखा होता तो थोड़ा हम सोचते भी, राइट है ना, लेकिन यहाँ पे ये भी अधूरा है और ये भी अधूरा है, तो आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर केवल और केवल आंसर इसका डी होगा। तो भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा जो क्वेश्चंस मैं आपको अपने पेड कोर्सेस में करा रहा हूं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस क्लास को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 देखिएगा, ठीक है, ओके। बाकी मेरे प्यारे बच्चे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चिपक के बैठ जाइए क्लास के साथ। बस मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, क्लास बस खत्म हो गई है, चैनल के लिंक को सब्सक्राइब कर। प्रीलिम्स 2024 के लिए ओनली फॉर 275 डेज है, रात को 10 बजे सबको आना है लाइव, सभी अपने अपने दोस्त भाई बंधु को लेकर के आना है, ठीक है। और अगर दिल टूटने से यूपीएससी निकल जाता ना साहब, तो गली का हर आशिक IAS होता। बात समझ में आ रही? इसलिए इन सब चीज़ों के भरोसे मत रहा करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, मेहनत करो। बच्चा आप लोग जाने का नाम क्यों ले रहे हो? चले जाओ, क्लास ओवर हो गया। बस सब्सक्राइब एंड लाइक दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स, यू आर माय महा ढोको लोलो, ओके।
सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय। किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। 2 क्लास पे, दोनों क्लास को 2-3 बार देख लीजिएगा। कल वाला क्लास इसको फिनिश करूंगा, उसके बाद आपको फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। रगड़ के पढ़िए, मेहनत करिए, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट हुआ है, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज सभी लोग चैनल को शेयर कर दीजिए, सभी लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। दिस इज माई न्यू चैनल, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।